शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर ज़िले में हम लोग के द्वारा लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो भी लोगों के फ़ोन चोरी होते हैं या फिर खो जाते हैं आम जन के, उनको सना करते हुए या फिर FIR दर्ज कर एक स्पेशल टीम के द्वारा सारे फ़ोन्स को रिकवर करके और जो आवेदक हैं या फिर जो वादी हैं उनको दिया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग के द्वारा एक पैटर्न एनालिसिस किया गया जिसमें ये चीज़ स्पष्ट हुई कि कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो जिनका मॉडल अलग अलग है लेकिन सेम ही IMEI उन पे काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके जब डाउट हुआ तो हम लोग के द्वारा टीम का गठन किया गया और इसमें जब आगे कार्रवाई हुई तो इसमें पता लगा कि एक द मोबाइल क्लिनिक दुकान है सरैयागंज टावर पे, उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर जो यूक्रेन वाला एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम पेंडोरा सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करके वो जितने भी मोबाइल उनके पास आते हैं उन मोबाइल में वो IMEI को टेम्पर कर देते हैं, IMEI के साथ में छेड़खानी कर देते हैं, तो परमानेंटली उस फ़ोन का IMEI बदल दिया जाता है। IMEI बदला जाना एकदम गैर कानूनी है और ये IPC के जो भारतीय न्याय संहिता है और IT एक्ट के अंदर भी कानूनी अपराध है। तो हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और हम लोग इनसे जब आगे पूछताछ में ये चीज़ सामने आई कि इनके द्वारा ये सॉफ्टवेयर रांची से ख़रीदा गया था, तो ये जो कहाँ से ख़रीदा गया था, क्या यूज़ ये करते थे, उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। आगे जैसे भी कुछ लीड मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। सर, मोबाइल चोरी से जुड़ा हुआ है क्या सर? मोबाइल चोरी कर ये लोग चेंज कर देते थे चोरी हुआ मोबाइल का, क्या ऐसा कुछ? इनके पास से कई सारे मोबाइल ऐसे भी बरामद हुए हैं या फिर कई सारे मोबाइल ऐसे भी हैं जो चोरी या फिर छिनतई वाले मोबाइल थे। कई मोबाइल ऐसे हैं जो मिसप्लेस हो गए हैं, लोगों के खो गए हैं और उनको फिर इनसे ख़रीदा जाता है। तो इन्होंने 80-90 मोबाइल का भी स्वीकार किया है जो मोबाइल इनके द्वारा इस तरह से करके और उनका IMEI बदल दिया जाता था। तो वो सारी गैंग पे वो सारी नेटवर्क में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। रिकवर किया गया हम लोगों को इनके पास से 6 मोबाइल रिकवर हुए हैं जो मोबाइल IMEI बदल दिया जाता था जिनका। एक लैपटॉप बरामद हुआ है और जिस लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से IMEI बदलते थे। एक कंप्यूटर सेट बरामद हुआ है, पेन ड्राइव बरामद हुई है, डोंगल बरामद हुए हैं, ये सब हमें बरामद। कितना चार्ज करता था? अलग अलग था, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता था। 2000 से लेके 3000, 4000, 500 अलग अलग मॉडल के ऊपर डिपेंड करता था किस तरह का है। बट ये पैटर्न क्लियर था कि IMEI ये चेंज करते थे। ये मोबाइल किस में बेचते थे? मोबाइल का ये क्वालिटी के देख करके बेचते थे? हाँ, मोबाइल की जो ब्रांड था या फिर मोबाइल की जो कैसी हालत है उसको देख करके मोबाइल बेचते थे। तो अलग अलग रेट। मोबाइल को चोरी का मोबाइल खरीदा भी करते थे। हाँ, तो मोबाइल ये खरीदते भी थे या फिर कई लोग जो चोरी के मोबाइल रखते हैं अभी जो चोरी करते हैं वो इनके पास आते थे लॉक तोड़वाने के लिए, मेनली ये आते थे लॉक तोड़वाने के लिए। और उसका अगर एक बार IMEI चेंज हो जाएगा तो उसका एक फ़ायदा होगा कि पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाएगी। तो जैसे अगर हम लोग के पास में कोई एक IMEI अगर हम ट्रेस करना चाहते हैं और अगर IMEI चेंज हो गया तो हम लोग के लिए भी ट्रेस करना मुश्किल है। तो ये काम करते थे कि IMEI चेंज करके और तोड़ने के लिए क्या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है? हाँ, ये एक पेंडोरा एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर ये 7000 रुपये इन्होंने बताया कि सब्सक्रिप्शन उसका 7000 का चार्ज करके और सॉफ्टवेयर से उसमें IMEI चेंज करते थे। कितने सालों से कर रहे थे? अभी तक